आपके रिजल्ट तो 3000 के ऊपर ही आने वाला है। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आप मेरी बात ये सब रिकॉर्ड करके रखिए। रिजल्ट जो आएगा 3000, जिसने भी वोट लिया उन्हें कामयाब होगा। तो यहाँ तक के हम तो 5000 के आगे की तैयारी में चल रहे हैं, फिर भी हमारा काम रहे कि हम एक एक वोटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो कीमती वोट है हमारे को इस वजह से दीजिए। हमको लोगों में जाकर हम खिदमत करना हमारा फर्ज है। आप लोगों के सुख में दुख में रात बेरात जब भी मुझे फोन लगाइए। जिस तरीके से पहले मैं तीनों की गारंटी लिया था, अभी भी रेशमा बेगम, सलीम बेग की गारंटी लेकर मैं ही खुद आपकी पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। आने वाले दिनों में महापालिका में 2022 में आप देखिए करेंगे भी नहीं। जिस तरीके से मोदी ने प्रधान ने किसी के बारे में ना पूछता है ना बोलता है, जो दिलाया जो ऑर्डिनेंस आया वो पास कर देता है। आपने देखा 14-15 महीने किसानों रास्ते पे बैठने के बावजूद, जब रास्ते पे बैठने के बाद काला कानून वापिस क्यों लिया? उनमें एकता थी, उनमें अखंडता थी, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया है बोल के वो काला कानून वापिस लिया है। जबकि अडानी अंबानी के पूरे कोल्ड स्टोर बन चुके थे अनाजों के, तुम देखो वीडियो के ऊपर पूरे बना दिए आले थे। इससे पहले भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने 700 से 800 वोट दिए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको ये बताया मैं आपके काम के लिए, इंसानियत पहले, काम पहले, आप मेरी जमात को मत देखो, मेरी इंसानियत को देखो और उसकी वजह से मुझे वोट दो, ये कहकर मैंने वो लोगों को भी वोट मांगा, उन्होंने दिए। पर कुछ लोगों नहीं रहने की वजह से हमारी सीट नहीं आ सकी। अब आपको भरपूर मौका मिला है एक आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए। आप यहाँ पर मुझसे लगे अपने को लाकर वापिस दे दे रहे, ये जिन्हें जो बोगस बिल बना के उठा लिए थे ना, वो बिल अपने को लाकर आपको लिफाफे में ला के दे दे रहे होंगे, तो बिल्कुल ले लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस को ही वोट देकर कामयाब करना, नहीं बोलकर नहीं बोलना इनको। इन्हें जैसा है कि नहीं गुलामी को करने को यहाँ पे आए वाले है ना, हाँ जी करने को, आप भी उनको बिल्कुल कुछ मत बोलो, बिस्मिल्लाह बोलकर उनका जो है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो जो काम है उनकी वजह से ही हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे। आप बताइए, यहाँ पर 81 नगर सेवकों की महापालिका है, एक उन्हें रोजगार के लिए एक आधी दुकान खरीद के कारोबार कर सकता था। आज देखिए सराफे के अंदर जितने भी अपने कपड़ा का मार्केट है, वो छोटे छोटे दुकानदार, वहाँ पे मार्केट सेफ हो जाता था हमारा। हम इस तरीके का मजलिस के अंदर रहते हुए ये जितने भी कोशिशें करते हैं, आने वाले दिनों में जनाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष MP इम्तियाज जलील साहब ने ये बताया है कि आप तमाम लोग महाविकास आघाड़ी के अंदर सरकार में बैठे हैं कि आपने मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दीजिए। उसके बाद में आप बता रहे हैं हम कोई भी कारपोरेशन महापालिका के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपको इस वजह से बताए हैं कि जो मुसलमानों का विकास क्यों होगा, मुसलमानों का तालीम में विकास होगा तो मुसलमान आगे बढ़ेंगे। इस वजह से हमने इतना बड़ा कदम लेकर इम्तियाज जलील साहब ने ये बात जब डिक्लेयर किए, तो इसका मतलब आने वाला फ्यूचर में तुमको खुल के काम करने का मौका दिया है। आप बताइए, इस तरीके की बात होने के बाद कोई भी हमारे जब तक के कायद की इजाजत के बगैर ये स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते उन्होंने। तो इसका मतलब इम्तियाज जलील साहब ने जो बात की है हम भी उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये 9 महीने के इलेक्शन के लिए ही आप हमारे उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। देखिए अवाम में अगर खिदमत करने का जज्बा रहेगा, हम लड़ते रहेंगे तो आप तमाम लोगों की इज्जत करेंगे। आपको ये उम्मीदवार खड़े वाले हैं बोलकर आपके एक एक घर के ऊपर उम्मीदवार 10-10, 15-15 लोग आकर आपको रिक्वेस्ट कर रहे कि आप हमारे को वोट दो, इन्हों जीत के आ जाएंगे, उन्हों जीत के आ जाएंगे। आपको पूरे गलत फहमी में रख रहे हैं। इस प्रभाग के अंदर 21,543 वोट है, जिसमें 6,000 वोट हमारे बिरादर वतन के गैर मुस्लिम भाइयों के है, जिसके अंदर दलित समाज है, मातंग समाज है। जबकि ये महाविकास आघाड़ी रहते हुए भी इन्हों एक दलित समाज को अन्याय नहीं दे सकते। हमारी जो बच्ची है बाअजान
और कास्ट के ऊपर ये बच्ची पैदाइशी एक कास्ट के अंदर भंगी समाज का इनके पास सर्टिफिकेट होने की वजह से आज ये बच्ची को हमने उम्मीदवारी दी है। इस वजह से क्योंकि अब जो उम्मीदवार खड़े आए सिर्फ अपना नाम बदल के आए हैं और जात का शपथ पत्र दिए, मैंने नाम बदली, मैं वही समाज की हूँ जो समाज ने मुझे दिया है अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि कसम भी झूठी खा रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि ये जो लोग झूठी कसम खाने वालों का अल्लाह ताला क्या हाल कर सकता है, आप माजी में जाकर देख लीजिए। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो एरिया से खड़गपुर से आए वाले लोग हैं यहाँ पर, वो लोगों का वहाँ पर जाकर बैकग्राउंड देखिए, वो लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे, सिवाय गुंडागर्दी बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं करते लोगों का विकास। आज बताइए यहाँ पर 2 साल पहले इलेक्शन हुए, कितने नगर सेवक यहाँ पर आके जायजा लिए। आपको पता है ये वार्ड में, ये प्रभाग में मैं हर दिन हर एक आदमी से मिलना जुलना, आपके जो भी प्रॉब्लम, आपने मुझे कभी काम करो बोल के बोला नहीं। मैं आपका काम बगैर फोन लगाए के आपका रेगुलर काम होता था ना भाई। आप लोग ईमानदारी से हम लोगों के ऊपर भरोसा किए थे, आपने कामयाब किए थे। वो तीनों लोगों की गारंटी मैंने लिया था, इसलिए मैंने पूरा फर्ज अदा किया है। आप भी इस तरीके से ये बच्ची को जो खड़ा किया है, आप इसको कामयाब कीजिए। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर, जो हमारी फैमिली के मेरे भैया है, हम तमाम लोग जिस तरीके से पहले काम होता था उससे बेहतर काम करेंगे। आपको रहवासी प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड और आपका तमाम काम हम हमारे पास से करा के देंगे आपको। आप तमाम लोगों ने यहाँ तक के हम लोगों को मजलिस का साथ दिया है। आप तमाम लोगों ने ये देखा है कोविड के अंदर जिस तरीके से लोगों के अंदर महामारी थी, कुल जमात के नाम पे 68 लाख रुपए जमा किए आलिम मुफ्ती मौलानाओं ने, ये नगर सेवकों ने, उनको भी बेचारों को परेशान करके रख दिए। खुद के प्रभाग में 3-3, 4-4 हजार कीटा लग जाके लोगों को बांट दिए। जो गरीब गुरबा है, जो सच्चाई उनको देना चाहिए, वो लोगों को नहीं मिला। क्यों? तो खुद के फंक्शन हॉल में रखने के बाद जहाँ रखेंगे तो वहां से ही माल दूसरों के घरों को चले जाएंगे ना भाई। वो बेचारे मौलाना लोगों को भी परेशान कर चुके हैं। आप देखिए कोविड की दूसरी लहर के अंदर कौन बाहर निकलकर काम किया है। आप तमाम लोगों ने, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रस्तों के ऊपर तमाम लोगों ने काम करने का एक नज़्म लिया था। आपकी जो खिदमत है, आप लोगों की खिदमत करने का हमको जज्बा है बोलकर ही हम आपका काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे आपने जैसा कामयाब किया था, उस तरीके से ही आप ये बच्ची को भी ज़्यादा अक्सरियत में वोट देकर कामयाब कीजिए। आपके पास आएंगे, इतने देंगे उतने देंगे, आपको पता है कि वहाँ से ज्यादा आएंगे, आप तक के कुछ भी नहीं आएगा। अभी एक दूसरे नगर सेवक का उम्मीदवार को बोल रहे 2 हमको दे दे, 1 उसको दे दे, 3 इसको दे दे, 4 उसको दे दे। इस तरीके से पैसों का व्यवहार कर रहे हैं। पूरे नगर सेवक जो घूम रहे हैं आपके पास, वो उम्मीदवार को और पार्टी के पूरा फंड लेकर आप तक के, कोई आपके दरवाजे पर आया था क्या? मस्जिद खड़े रहने के बाद ही आपके मकान पे आ रहे हैं वो लोग। अभी तक के आपके पास कोई आने को तैयार नहीं है। आजू बाजू के भी प्रभाग के लोगों का हाल क्या है आपको पता है। आप देखिए कि जिस तरीके से हर चीज पैसे से नहीं हुई जाती है, इंसानियत भी कोई मायने रखती है। अगर से कोई ना कोई एक आधा बहादुर रहना चाहिए। मुसलमानों को जिंदा रखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तमाम लोगों ने आप बढ़ाने का काम कीजिए। जिस तरीके से 2017 के अंदर 18 जगह सेकंड पोजीशन के ऊपर मजलिस के हमारे लोग सेकंड पोजीशन पे थे। जिस तरीके से अगर से तमाम लोगों ने और थोड़ा मदद करते थे तो चुनकर आते थे। खैर माजी में जो हो चुका है मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहूंगा। आने वाले दिनों में 81 अभी कारपोरेशन के अंदर नगर सेवक है और आने वाले दिनों में और 10 बढ़ जाने वाले हैं। जिस तरीके से
देगलूर नाके के अंदर हमारे 10 से 15 नगर सेवक हो जाएंगे। तो आप लोग ये सोचिए, मजलिस के जितने नगर सेवक ज्यादा से ज्यादा चुनकर आएंगे, आपकी नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आपको ये बताया जाता है विकास हुआ विकास हुआ, विकास आपने दो टाइम पे बारिश आई, 15 दिन 20 दिन के गैप के अंदर, इस बारिश के अंदर ही लोगों के घरों में पानी घुस गया था। जो लोगों बोलते हैं विकास किए, विकास करने वाले नाली तक नहीं बना सके। गरीब गुरबाओं के पास जो भी था बेचारों का वो पूरा डूब गया था। आप बताइए, जो फ्लड एरिया है उसके हद तक ठीक है, देगलूर नाके के अंदर कोई फ्लड एरिया तो नहीं है ना। वहाँ पर स्थानिक जो पानी का है, वहाँ पर पानी की लाइन ड्रेनेज की और पानी की वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन होती है, उसके बाद में नाली रहती है। नाली नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका था। आप जिस तरीके से यहाँ के पूरे नगर सेवकों को देखिए कि आप यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था, वो बच्चे के ऊपर एक ने भी कोई मुआवजा नहीं दिया है, जबकि यहाँ पड़ोस में का आपके प्रभाग में का उसका शौहर ध्यान दे चुका है, उसको पूरा महीने का मानधन 10 से 12 लाख रुपए उसको जमा कर पूरे नगर सेवकों ने दिया। ये दोहरा सुलूक क्यों? वो बच्चा तो गुजर गया, उसके हैबत में उसके वालिद भी गुजर गए। वो मैयत में तमाम लोग देखे, यहाँ तक के पूरा करबला भर चुका था। इस तरीके से कोई उनके घर पर जाकर हमदर्दी का ये लीजिए भाई 2 लाख रुपए का चेक यहाँ के पालक मंत्री दे सकते थे, 2-5 लाख रुपए, ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप सोचिए, हमारी जो लोग हैं नगर सेवक का, ये किसी में दम नहीं है कि हमारे समाज के आदमी को यहाँ पे जरूरत है तो आप मदद पहुंचाइए। इससे पहले धनेगांव के अंदर बिजली गिरी थी तो मैंने 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट से उनको मदद पहुंचाई थी। और देगलूर नाके के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था सलीम बोलकर बच्चे का, उसकी पूरा जिम्मेदारी लेकर पूरा उसको उसकी फैमिली को 13 लाख रुपए बिलाल नगर में आप जाकर तस्दीक कर सकते हैं। बोले तो मैं कल फेसबुक पे ये दोनों चीजें आपके सामने ला सकता हूँ। तो इसके लिए नगर सेवकों को घर के जेब के 10-20 हजार रुपए खर्चा करना पड़ता। गरीबों का काम ऐसा कोई भी नहीं करता। आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, राशन के पूरे इनके नंबर डिलीट कर दे रहे, राशन दुकानदार कोई माल नहीं दे रहा है। ये नगर सेवकों की जिम्मेदारी रही थी कि नगर सेवक ने राशन दुकानदार को बोलना या गरीबों को अनाज देना चाहिए। कोई नगर सेवक बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए, इसका मतलब ये है कि नगर सेवक और राशन दुकानदार का कहीं ना कहीं कुछ तो भी समझौता दिख रहा है। अवाम ने आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के आज इस वार्ड का इलेक्शन है, आप बताइए, एक उम्मीदवार को 2 लोग लड़ना चाहिए। एक के पीछे अगर 100 लोग लड़ने को आए तो उसकी ताकत का क्या असर रहेगा आपको? भाई एक लोग से एक सिंगल फाइट करो ना। 100 लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आपका कीमती वोट मजलिस को मिल रहा है बोल के वो 100 लोग परेशान होके आपके गली गली घूम रहे हैं। ये जो बच्ची है आज पूरे प्रभाग में पूरे डोर टू डोर हर घर में जाकर आई है। आप आदमियों को नहीं पता रहता कि उम्मीदवार घर को आए कि नहीं आए। आपको पता है यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़ो करे आला है, आज तक के एक ना कलमा पढ़ के आपको बात किया है ना कुछ किया है। मुसलमान के नाम के ऊपर सिर्फ बेवकूफ बनाकर अपने वोट ले लेने का ये कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि जिस तरीके से इससे पहले भी वहाँ पर खड़े थे ये नाम के सहारे के ऊपर, और वहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक को बिक गए थे वो लोग अच्छी खासी बड़ी अमाउंट के ऊपर। क्या मजलिस का वहाँ पर भी खाता खुलता था और मजलिस के साथ में उसके बाद में भी गद्दारी किए। हमने उनको यहाँ पे युद्ध का महाराष्ट्र मराठवाड़े का सदर बनाया। जिस तरीके से मजलिस के अंदर जो भी आता है उसकी खत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है भाई? मजलिस के अंदर तमाम लोगों की एक फिक्र रहती है, ये अपनी जमात है, जमात के ऊपर जो भी काम करेगा अल्लाह ताला गायबानी मदद मिलती है उसे। आप देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे उनके ऊपर अटैक किया है तो यहाँ के पालक मंत्री को पूछा है कि भाई उनके ऊपर क्यों नहीं किए, आपने आवाज नहीं उठाई। तो यहाँ के आप भी देखिए, यहाँ के कितने नगर सेवकों ने कलेक्टर साहब के पास जाके निवेदन दिया। जब तक के
ऊपर से इनको आदेश नहीं आता, इन्हों कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको ये बताना है मेरा मकसद कि मजलिस जब भी हमारी जब कौम की बात आती है तो मजलिस ही आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। आपको हर टाइम पर मजलिस के पूरे जिम्मेदारों ने जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर विधानसभा के 2 मतदार संघ है, उत्तर और दक्षिण, हम दोनों भी शहर के अंदर महापालिका के अंदर पूरे एरिया में काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने एक उम्मीदवार को कामयाब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला तमाम जो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और मजलिस जिंदा रहेंगी, बरकरार रहेंगी। आने वाले 2022 के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि मजलिस खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस खत्म नहीं। आपको पहले भी बताया है मैंने कि मैं 5000 वोट लेकर इलेक्शन हारा हूँ, 5000 वोट लेकर इलेक्शन हारा हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। आप बताइए, जब इन्होंने पूरे कैंडिडेटों को विड्रॉ कराया था फिर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी ताकत से मुझे वोट देकर पूरे जितनी भी आपकी ताकत थी उतना वोट लगा दिया है आपने। इतने पूरे लोगों ने मिलकर सिर्फ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जो 1200-1400 वोट एक्स्ट्रा जाने की वजह से उन्हें कामयाब हुए।